जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रयास विद ऋषभ सर। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स प्रूव कर ली थी, अब हम इस वीडियो में आज के लेक्चर में हम सारे के सारे पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे वन बाय वन, कोई होमवर्क नहीं। और उसी प्रॉमिस के साथ, कौन सा प्रॉमिस कि कोई भी क्वेश्चन हम पहले उसको ओरल फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको लिखकर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको वो चारों के चारों क्राइटेरिया जो कॉन्ग्रुएंस रूल है वो आपको बिल्कुल टिप्स पर होंगे, अदरवाइज इस चैप्टर में प्रॉब्लम होनी ही होनी है। ठीक है बच्चों, आओ बिना वक्त जाए किए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन रीड करो फटाफट। रीड कर लिया आपने? क्वेश्चन है, इफ the diagonals of a parallelogram are equal, diagonals equal है, then show that it is a rectangle। कि सर ये आपने रेक्टेंगल क्यों बना रखा है? क्वेश्चन में तो पैरेललोग्राम दिया ना बच्चे ना, जो प्रूव करना है ना उसी को बनाओ। यानी पैरेललोग्राम तो आप ऐसे बनाते, लेकिन हमें ये प्रूव करना है कि एक रेक्टेंगल है, तो मैंने रेक्टेंगुलर शेप में बनाया। देखो बहुत ही प्यारे मेथड से इसको हम सॉल्व करने वाले। गिवन में क्या लिखोगे आप? जो क्वेश्चन में दिया उसी को उतार दिया करो। ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, AC इज इक्वल टू BD। टू प्रूव, ये सब क्वेश्चन में देख के लिखना है। क्या प्रूव करना है हमें? ABCD इज ए रेक्टेंगल। क्या रेक्टेंगल की क्या क्या स्पेशलिटी होती है ये बताओ। पिछली वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, एक तो रेक्टेंगल था, स्क्वायर था, रोम्बस, ये मैंने आपको बताया था। तो उनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए अपोजिट साइड्स इक्वल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी ही। तो सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो एंगल है ये कितने डिग्री के ला देने हैं? 90 डिग्री के। अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री का हो गया ना, तो चारों के चारों ऑटोमेटिकली 90। ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बताओ? क्यों होगा? क्योंकि जो सम होता है ना पैरेललोग्राम के दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम, वो 180 डिग्री होता है। ये 90 है तो 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 90। इसी तरह इसका और इसका सम भी 180 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90। ये सब 90-90 हो जाएंगे, 90-90। अब कैसे प्रूव करेंगे बेटा? आओ पहले ओरल। मैं ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ABC को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। क्यों सर? वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब भी बेटा आपको अजीब से ट्राइंगल से दे रखे हो ना, तो आप उनको अलग बना लिया करो, छोटा सा साइड में, ज्यादा बड़े भी नहीं। ये दो ट्राइंगल्स बना लिए, इनके नाम भी रख दिए ABD। आप एग्जाम में भी बनाएंगे ना, ये A है, B एंड D। ऐसे अलग डायग्राम बनाने से ऐसा जबरदस्त क्लियर होता है, बहुत ही अच्छा। ABC, ये है बच्चा A, ये वाला है B और ये है C। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या करेंगे? सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट। कैसे होंगे कॉन्ग्रुएंट? देखो, AD साइड किसके इक्वल होगी? BC के। एंड व्हाट इज द रीजन? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। AB ये कॉमन होगी बच्चा, क्योंकि AB जो है वो इस ट्राइंगल में भी है और इसमें भी। ठीक, अब हमसे कहा है गिवन AC और BD इक्वल है,
ये जो डायगोनल्स है ये इक्वल है, यानी ए सी किसके इक्वल है बेटा, बी डी के। ये हमें गिवन दे रखा है, ठीक है बेटा, गिवन हो गया। हम देख रहे हैं तीनों साइड्स इक्वल है, तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया से ट्राइंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है सर, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो ये एंगल ए और ये एंगल बी इक्वल होंगे बाई सी पी सी टी। ठीक है सर, एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। मैंने आपको पढ़ाया था कि सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, यानी दिस प्लस दिस, ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा, इनका सम कितना होगा, 180। एंगल ए प्लस एंगल बी 180 हुआ, और मैं अभी अभी प्रूव कर चुका हूं ए किसके इक्वल, बी के। तो ए प्लस बी की जगह क्या लगा दोगे, ए। 180 टू एंगल ए इज इक्वल टू 180, 2 पहुंच जाएगा अपॉन में, यानी एंगल ए की वैल्यू 90, ये इसके इक्वल है तो बी भी 90। इसी तरह चारों एंगल 90 हो जाएंगे, रेक्टेंगल हो गया। देखो तुम्हारी समझ में आया या नहीं आया, कि सर कच्चा कच्चा आया अभी तो यहां पका लेते हैं। आओ अब मैं लिख कर बताता हूं हम कौन कौन से ट्राइंगल्स को प्रूव करेंगे, बताओ बेटा। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा वाला है पहले, ए बी डी एंड ट्राइंगल। वही बच्चा अच्छा है जो मुझसे पहले सोच ले कि कौन कौन सी साइड्स, कौन कौन से एंगल्स इक्वल करने हैं और क्यों है वो इक्वल। बन जाओ अच्छे। सबसे पहले लिख दो, चलो कोई सा भी लिख दो, ए बी इज इक्वल टू ए बी। ये क्यों इक्वल है बेटा, क्योंकि ये दोनों की दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है। तो रीजन क्या लिखोगे आप, कॉमन साइड। बहुत प्यार से करेंगे, कोई जल्दी नहीं, कोई उल्टे सीधे कमेंट, बड़ा इत्मीनान से, प्यार से, सुकून से पढ़ना है। पढ़ाई बड़े इत्मीनान से होनी चाहिए। आओ, और क्या चीज बराबर है, अरे बताओ तो सही। इस ट्राइंगल के साइड ए बी और इसकी बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इक्वल तो मैं कर ही चुका हूं, दो चीजें इक्वल, और क्या इक्वल, हाँ डायगोनल्स और इक्वल है। बी डी किसके इक्वल है, ए सी के। क्यों इक्वल है, बी डी इज इक्वल टू ए सी इसलिए इक्वल है क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है, दे रखा है तीनों साइड्स इक्वल। तो कौन सा क्राइटेरिया, कौन सा रूल लगेगा, ट्रिपल एस। Therefore, triangle which one और ए बी सी, ये हो गया बेटा हमारे कॉन्ग्रुएंट। रूल भी लिखो कौन सा है, ट्रिपल एस रूल। ठीक है, हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। Congruent parts of corresponding parts of congruent triangles are equal, therefore by CPCT। ये पिछले चैप्टर में खूब पढ़ा है हमने। इस ट्राइंगल का एंगल ए और इस वाले ट्राइंगल का एंगल बी, ये हो गए हमारे इक्वल। ठीक है सर, अब क्या करेंगे आगे, अभी बताया तो था, सोचो सोचो, तुम भी सोचो। हम नहीं सोचेंगे, चलो मैं ही बता देता हूं। सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम सिंस सम ऑफ, प्यारे बच्चों, टू कॉन्जिक्यूटिव हिंदी में बोलेंगे क्रमागत, एंगल्स of parallelogram is 180 degree
तो इसके हम दो एंगल्स ले लेते हैं। कौन कौन से? एंगल ए, शाबाश, ऐसी बोल के पढ़ो, एंगल ए। बी को क्या लिख दिया? एंगल ए 180। बेटा फटाफट इनको ऐड करो, ट्वाइस ऑफ, बच्चे 2 यहां मल्टीप्लाई में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कहां अपॉन में जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 180 को 90। ए और बी कैसे है? इक्वल, देयरफॉर एंगल बी इज आल्सो ऑफ 90 डिग्री। बेटा जैसे ये लाए ना हम ए और बी 90, वैसे ही सी और डी भी 90 हो जाएंगे। देयरफॉर ऑब्वियसली पैरेललोग्राम ए बी सी डी, विच वन? ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ऐसे इसको हम प्रूव करेंगे बेटा, बड़े इत्मीनान से, बिना जल्दीबाजी। ये मेथड रहा, ये प्रोसीजर। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, बहुत प्यारे नोट्स होने चाहिए आपके, बहुत ही बढ़िया। और जो ये अलग से डायग्राम बनाए ना हमने, ये भी बनाएंगे आप फेयर नोट्स में, ऐसा क्लियर होगा क्वेश्चन जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 2, रीड करो क्वेश्चन। क्वेश्चन है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। ओह, बहुत ही प्यारा सवाल है। ये एक स्क्वायर है, हमसे कहा शो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, यानी कि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल प्रूव करने। वो तो होते ही हमें पता है प्रॉपर्टी, लेकिन ये कह रहे हैं प्रूव करके दिखाओ। तो देखो, पहले ओरल कराऊंगा, मजा ना आ जाए इस सवाल में तो ब्रेकफास्ट मत करना। कि सर हम क्यों ना करेंगे ब्रेकफास्ट? अरे मैं कह रहा हूं अगर समझ में ना आए, चलो मैं नहीं करूंगा, अगर मजा ना आ जाए तो आइए देखिए। अच्छा अब आओ, क्या कहा है? अगर मैं 100% अपना दे रहा हूं तो तुम्हें भी 100% देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मुंह लटकाए बैठे ना गुस्से में। क्या? शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। ये स्क्वायर है बेटा। स्क्वायर का मतलब क्या? ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, यानी ए बी किसके इक्वल होगी? बी सी के, सी डी, ये चारों की चारों साइड्स इक्वल। अब मुझे डायगोनल बी डी और ए सी इक्वल लाने हैं, वही करूंगा जो अभी पुराने डायग्राम में किया था। क्या? मैंने 2 ट्राइंगल्स को कैसा प्रूव कर ले रहा हूं बेटा? कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन से? ए बी डी को। जरा इतने तुम सोचो कैसे होंगे? ए बी डी और ए बी सी, ए बी सी, सर कैसे होंगे कॉन्ग्रुएंट? आ जाओ। ए बी is equal to AB, and what is the reason? Common side. AD is equal to BC. Why? ना अपोजिट साइड नहीं, स्क्वायर की तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं। 2 साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वल है, ठीक है। और कुछ इक्वल नजर आ रहा है? BD इज इक्वल टू, अरे वो तो प्रूव करना है। हाँ, ये एंगल सही पकड़े। ये एंगल कितने डिग्री के? 90, क्योंकि स्क्वायर के सारे चारों को चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। 2 साइड्स बीच का एंगल, 2 साइड्स बीच का एंगल, SAS क्राइटेरिया से। किससे? SAS क्राइटेरिया से कैसे हो जाएंगे ये कॉन्ग्रुएंट? और बाई CPCT BD किसके इक्वल हो गया? लो जी, फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर आगे का पार्ट, पहले फर्स्ट पार्ट लिख के समझा देता हूं, हैंड टू हैंड हो जाएगा। आओ समझा देते हैं। फिर कौन कौन से ट्राइंगल्स करोगे जल्दी बताओ मुझे, मुझसे पहले चलो। ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए
चलो बिल्कुल ऐसे बढ़िया साफ साफ लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूं, ए बी रीजन कॉमन साइड, सही जवाब। और बच्चा ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्यों? ये है वर्ग की भुजाएं, साइड्स ऑफ स्क्वायर। सही। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, रीजन ईच ऑफ 90 डिग्री। ठीक है बच्चा, तो ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी। चलो क्राइटेरिया बताओ। बाय साइड, एंगल साइड रूल। ठीक है सर, यहां तक तो आ गए। फिर लिखेंगे बाय सीपी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। इसका तीसरी साइड रह गई बी डी और ए सी, यानी बच्चों बी डी इज इक्वल टू ए सी। एक तो ये आ गया बेटा हमारा। फटाफट देखो आपकी समझ में आया या नहीं। एक तो ये हो। अब अगला कराने से पहले, लिखवाने से पहले समझाऊंगा, मजा आएगा। देखो इसमें बहुत ही प्यारा हो गए। आओ, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, हो गए इक्वल, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये तो हम जानते हैं, लेकिन कह रहे हैं प्रूव करो कि जो स्क्वायर के डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, समद्विभाजित दो बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। आओ अभी कर देता हूं, उड़ा दूंगा उड़ा। मुझे प्रूव करना है बच्चा ए ओ, हाँ ए ओ किसके बराबर लाना है? ए ओ बराबर लाना है बेटा सी ओ के। और बच्चा ये कैसे आएगा? मैं इस छोटे ट्राइंगल और इस छोटे ट्राइंगल को क्या प्रूव कर दूं बताओ? हाँ 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 बोलो बोलो, कि इसे प्रूव कर दो आप कॉन्ग्रुएंट। वो तो है। कैसे कॉन्ग्रुएंट क्यों है? देखो ए बी किसके इक्वल है? ए बी इक्वल है सी डी के। स्क्वायर की साइड्स हो जाएंगे। ये एंगल 1, इसको मान लिया मैंने एंगल 2, फिर इसे मान लो एंगल 3। हजार तरीके हैं बेटा, आपको जैसा इजी लगे वैसा करो। 1 है 3 के इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स, 2 है 4 के इक्वल। अरे ऑल्टरनेट एंगल ना समझ रहे, ये इसके इक्वल। और 4 2 के इक्वल क्यों है? 4 2 के इक्वल क्यों है? क्यों है ये ऐसे गया, ये है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है बच्चों, एक साइड उस पर बने दो एंगल, एक साइड उस पर बने दो एंगल, जब ये इक्वल हो गए बाय एएसए क्राइटेरिया से, तो ये ट्राइंगल्स कैसे हो गए? हाँ हाँ बोलो बोलो, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए तो बाय सीपीसीटी। 1 किसके इक्वल था? एंगल 3 के। तो 1 बनाया है किसने? एओ ने। और 3 किसने बनाया है? सीओ ने। तो एओ इक्वल होगा सीओ के और बीओ इक्वल होगा इसी तरह डीओ के। लो जी बाइसेक्ट हो गया। हो गया नहीं हो गया? अब मैं इसे लिख कर कराता हूं, आ जाओ। उसके बाद थर्ड पार्ट देखेंगे। आओ, कलर चेंज कर ले, कौन सा कर ले? चलो ये वाला कर लेते। आओ बेटा, कौन कौन से ट्राइंगल्स करेंगे आप? सिंगल एरो लगा दिया आपने। एक मिनट, ये लगाया हमने। कौन कौन से ट्राइंगल है? इन ट्राइंगल, बोलो बच्चों फटाफट बोलो, मजा नहीं आएगा नहीं तो। ए ओ बी एंड ये बात
ट्राइंगल। और अगर आप रफ कॉपी पे खुद लिख कर रहे हैं तो मजा ही अलग है, नहीं तो चूंकि बेसिक है आप यही समझो, COD। मेरे लिखने से पहले AB इज इक्वल टू, AB किसके इक्वल है बेटा, DC या CD जो भी लिखो। क्यों, साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया बेटा। इसके बाद और क्या, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। नाम बताओ, पूरा लिखना है एग्जाम में, कभी AA लिख दो। इसी तरह एंगल 2 किसके इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल फट से बता दो कैसे हो गए, AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। क्राइटेरिया जरूरी है लिखना, बाय दिस टाइम ASA रूल। ASA रूल, ठीक है बच्चा, जब ASA रूल लगाया फिर लिख दो बाय CPCT। बाय CPCT क्या होगा रे बच्चा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, यानी कि AO, इस ट्राइंगल की साइड AO बराबर होगा बच्चा किसके, CO के। BO इज इक्वल टू DO, ये भी हो गया हमारा। हाईलाइट कर दिया करो जो चीज प्रूव करे, दो चीज इक्वल हो गई बेटा। अब तीसरी चीज और करनी है, वो भी हवा में उड़ा दूंगा, अभी देख, ओरल कराऊंगा, ओरल। क्या करना है और क्या करना है देख लो। अब मुझे लाना है बेटा, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ओहो राइट एंगल और रह गया, यानी मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों के दोनों जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को राइट एंगल पर 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये एंगल और ये, इसको मान लेता हूं मैं एंगल 5। प्यारे बच्चों, इसको मान लेता हूं मैं एंगल 6। ये दोनों मुझे कितने डिग्री के लाने, 90 डिग्री। कैसे आएगा, मजा आने वाला है। मुझे फिर से दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। मेथड चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, बस दिमाग में घुसना चाहिए। मैं बिल्कुल इसको दिमाग तक ही छोड़ कर आऊंगा। आइए, मुझे इन दोनों के दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट। कैसे होंगे, साइड कौन सी वाली बोलो, AD किसके इक्वल है, AB के। क्यों इक्वल है, क्यों इक्वल है, साइड्स किसकी है, ये स्क्वायर की। AO कॉमन है, इस वाले ट्राइंगल में भी है, इसमें भी है। DO और BO बिल्कुल अभी रिसेंटली प्रूव की है, DO और BO। तो SSS क्राइटेरिया से बच्चा सुन लेना, ये ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। बाय CPCT 5 इज इक्वल टू 6। बाय CPCT 5 इज इक्वल टू 6। अब ये BD क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी याद है, लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा था कि अगर कोई लाइन है इस तरह से स्ट्रेट, तो ये इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। यानी बच्चा एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। एंगल 5 6 की जगह लिखेंगे फिर एंगल 5, तो 2 एंगल 5 हो जाएगा। 2 पहुंचेगा अपॉन में, 180 को डिवाइड करेगा एंगल 5, 90 आ गया। बोलो बात समझ पाए नहीं समझ पाए, कि सर ये तो बहुत टफ हो गया, हमारी समझ में नहीं आया। लिख के समझाता हूं, आप आओ लिख के समझाऊंगा। आइए जरा फटाफट आ जाओ। कौन कौन से ट्राइंगल को देखो, सिंगल एरो लगा दिया हमने, यहां से पता लग गया कि हम नई चीज कर रहे हैं, यहां सिंगल एरो लगाया। आइए, इन ट्राइंगल बोलो कौन कौन से, ABO एंड ADO कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। मुझसे पहले तुम, बोलूंगा नहीं मैं, बोलो AB
क्यों? साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और क्या बच्चे? स्क्वायर की साइड्स हो गई ए ओ इज इक्वल टू ए ओ। ये क्यों इक्वल हुई भाई? ये कॉमन, ये हो गई बेटा कॉमन साइड। और कुछ इक्वल? हाँ, बी ओ। कौन सी वाली? बी ओ इज इक्वल टू डी ओ। क्यों? ये अभी अभी ताजा ताजा प्रूव किया है। तो ये ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? ट्राइंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी ओ बाई विच क्राइटेरिया? बोलो, आप लिखोगे बाई ये, फिर यहां लिखोगे बाई सी पी सी टी, corresponding parts of congruent triangles are equal. Angle 5 is equal to angle 6. फिर इसके आगे लिखेंगे since DOB is a straight line. Since DOB date of birth is a straight line. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन के एक और बने जितने भी एंगल्स हैं उनका सम कितना कर दोगे? सब 180 डिग्री। शाबाश। 6 की जगह पर एंगल 5। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे कर दिए मैंने? इक्वल। आप 5 की जगह 6 लिख सकते थे, डजंट मैटर। तो 2 देन एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। आया नहीं आया बच्चा? ये आ गई। आप इसका एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चा कि सर एक बार और सिखा दो जल्दी जल्दी। चलो सिखा देता हूं। जब हमें डायगोनल्स इक्वल करने थे तो ट्राइंगल ए बी डी और ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। कौन से? एस रूल से हो गया था। तो बाई सी पी सी टी डायगोनल्स इक्वल हो गए। फिर बाइसेक्ट जब करवाना था ट्राइंगल एंगल्स डायगोनल्स को, तो ए ओ बी और सी ओ डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। जब 90 डिग्री पर कराना था तो इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या किया हमने बच्चे? कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। तो 5, यानी कि हमें देखना है स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, वो सब प्रैक्टिस से आता जाएगा। ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। एक बार फटाफट रिवाइज कर लो, फटाफट। बहुत प्यारा सवाल रहा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत मजे से करेंगे। का डायगोनल ए सी, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। डायगोनल ए सी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट एंगल ए। ओहो, यानी जो ये है ना बेटा, ये एंगल किसको बाइसेक्ट कर रहा है बताओ? ए को। यानी कि आप कहेंगे ये एंगल 1 और प्यारे बच्चों ये एंगल 2 इक्वल होगा नहीं होगा? अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है, बाइसेक्ट करने का मतलब 1 भी 30 2 भी 30। ठीक है बच्चों, शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो। कह रहे हैं कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, अगर इसका डायगोनल एंगल ए को सब्ट्रैक्ट कर बाइसेक्ट कर रहा है तो 100% ये किसको भी बाइसेक्ट कर रहा है? सी को भी। ओहो, यानी मुझे प्रूव करना है एट एनी हाउ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये कैसे होगा भैया? सोचो, मना कर रहे हैं सोचने के लिए। सारा खेल ही सोचने पर निर्भर है बेटा,
सारी सक्सेस सब कुछ डिपेंड करेगा सोचने पर। चलो मैं डायग्राम में फिनिश कराता हूं। बेटा 1 किसके इक्वल है? 2 के। मान लिया 130 तो 2 भी कितना है? 30। 1 किसके इक्वल है? 4 के। क्यों इक्वल है? ऑल्टरनेट एंगल, यानी 4 कितना हो गया? वो भी 30 मानकर चल रहा हूं। 2 किसके इक्वल है? 3 के। ऑल्टरनेट एंगल 2 30 था तो ये भी 30 हो गया। ये भी 30 आया था, ये भी 30 आ गया। इसका मतलब एंगल 4 और एंगल 3 भी इक्वल आ गए। तो समझ में ना आया? फिर से बताता हूं बेटा, 1 और 2 आपस में बराबर है नहीं है, गिवन। 1 किसके इक्वल दे रखा है? 1 दे रखा है 4 के। क्यों 4 के इक्वल है? अरे ऑल्टरनेट एंगल्स। 2 किसके इक्वल है? 2 इक्वल है 3 के। ऑल्टरनेट एंगल्स। 1 है 4 के इक्वल, अगर 130 है तो 4 भी 30। 2 है 3 के, 1 और 2 इक्वल थे तो ये भी 30। तो 2 इक्वल है 3 के, तो 3 भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यानी 3 और 4 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। समझ में ना आया? फिर बताऊं। मान लिया एंगल 1 और एंगल 2 गिवन है बराबर, ये हम शक्ल है, ट्विन्स है, मान लो एक जैसे 1 और 2। 1 की शक्ल 2 के इक्वल है, लेकिन 1 की शक्ल 4 के इक्वल भी है। तो ये यानी तीनों के तीनों भाई ना हो अभी तक। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर कह रखा है। 2 3 का हम शक्ल है, तो ये तो चारों ही हम शक्ल हो गए, है ना? तो इसी कंसेप्ट से करेंगे हम क्वेश्चन। देखो क्या, हम लिखेंगे बेटा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों है बताओ? ये हमें दे रखा है, सिंस AC बाइसेक्ट्स एंगल A। अब हम लिखेंगे सिंस एंगल 1, जल्दी से नाम बताओ किसके इक्वल है? एंगल 4 के। क्यों इक्वल है ये है बेटा अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल हुआ, इस वजह से ये इक्वल हो रहे हैं, क्योंकि जो पैरेललोग्राम है उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी होती हैं। 2 किसके इक्वल है? 3 के। एंड एंगल 2 इज इक्वल टू, नाम बताओ बेटा। ये भी हो गया अल्टरनेट एंगल्स, बट एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। ये तो हमें गिवन है। जब बेटा 1 2 के, 1 की वैल्यू कितनी है? 4, तो 1 को रिप्लेस कर दो एंगल 4 से। बेटा 2 किसके इक्वल है? 2 इक्वल है एंगल 3 के, तो 2 को रिप्लेस कर दो एंगल 3 से। यानी 4 किसके इक्वल आ गया? एंगल 3 के। इसका मतलब जो डायगोनल AC है वो एंगल C को भी क्या कर रहा है बेटा? बाइसेक्ट। देयरफॉर डायगोनल AC, यस, बाइसेक्ट्स एंगल C। फर्स्ट पार्ट ये हो गया। अब देखो क्या प्रूव करना है कि सर अब हमें लाना है ABCD इज ए रॉम्बस। ओहो, रॉम्बस समचतुर्भुज, चारों साइड्स इक्वल। मजा आने वाला है बेटा। तुम्हें ये प्रॉपर्टी याद है पिछले चैप्टर की? अगर ये दो एंगल इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। पता है हमें कि इक्वल एंगल्स जो हैं उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल। बस इसी कंसेप्ट का यूज करना है। आ जाओ। रोम्बस के लिए मैं चारों साइड्स इक्वल लाने वाला हूं बेटा। लिखने से पहले जो मैं बोलता हूं ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ आओ बेटा। ABCD
एक पैरेललोग्राम है। अगर AB की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है मान लिया, तो CD कितना है 10। बात ठीक, यानी AB CD के इक्वल है DC के, और BC किसके इक्वल है AD के। ठीक है सर, ये तो हमें पता है। अब मैं किसी भी तरह से AB किसके इक्वल ला रहा हूं बेटा, BC के। आ जाओ, आओ। एंगल 1 है एंगल 4 के इक्वल। कैसे एंगल है ये, ऑल्टरनेट। 4 किसके इक्वल है, 3 के, अभी अभी प्रूव किया है। 1 अगर मान लो 40 डिग्री है, यह 4 के इक्वल 40 हो गया। ये भी 4 किसके इक्वल है, 3 के, वो भी 40 हो गया। तो 1 और 3 इक्वल ना हो गए बेटा। जब 1 और 3 इक्वल हो गए, तो इस ट्राइंगल में इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड, इसकी अपोजिट साइड BC और इसकी अपोजिट साइड बच्चा AB, ये भी इक्वल हो गए इस कंसेप्ट से। बेटा AB DC के इक्वल थी, लेकिन अभी अभी मैंने प्रूव किया AB किसके इक्वल भी आ रही है, BC के। यानी ये 10 है, ये भी 10 हो गया बेटा इक्वल आने से, और ये इसके इक्वल, तो ये भी 10। चारों साइड्स 10 10 10 ना हो गई बेटा। तो जब चारों साइड्स इक्वल हो गई, तो ABCD हो गया एक रोम्बस। सर ये ना आया हमारी समझ में, ना ये ना आया सर, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो फिर से बताऊंगा, लिख के बताऊं। आ जाओ, लिख के बता देता हूं बेटा। देखो कैसे करें, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आइए, सिंगल एरो क्यों लगाया, क्योंकि अब हम एक तरह से सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो आओ बच्चा, एंगल 1 किसके इक्वल है, 4 के। नाम बताओ। शाबाश, नाम बताया। क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स। रीजन जरूर लिख दिया करो, टीचर्स चेक करते हैं इसे भी। 4 किसके इक्वल है प्यारे बच्चों, एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। वाई, अभी अभी प्रूव किया है ताजा ताजा, प्रूव्ड। दो चीजें बराबर हो गई। सुनना, 1 तो 4 के इक्वल है और 4 3 के इक्वल है, तो 1 और 3 कैसे हो जाएंगे, आपस में इक्वल। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू, ये आया नहीं आया, 1 इज इक्वल टू 3। अब क्या चलोगे बेटा, हम लिखेंगे इन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी। क्या मिलेगा बच्चा बताओ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। जब ये एंगल्स इक्वल हैं, तो इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल कर दो। देयरफॉर ए बी किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, BC के। रीजन क्या लिखोगे, ये क्यों इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, इसलिए आर इक्वल, इक्वल तो मैंने लिख ही दिया है। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ट्राइंगल में अपोजिट साइड्स जो होती हैं इक्वल एंगल्स की, वो भी इक्वल। हम लिखेंगे बट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चा, तो जब ये पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स कैसी रही होंगी, इक्वल। शाबाश। देयरफॉर AB is equal to CD and BC is equal to AD। अब देयरफॉर अब हम कंपेयर कर लेंगे बेटा इन सब की और इनकी। तो देयरफॉर AB
किसके इक्वल है ए बी? ए बी सी डी के इक्वल भी है और ए बी बेटा बी सी के इक्वल भी है, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी और आगे कितना लिख दिया सी डी। और प्यारे बच्चों ये बी सी किसके इक्वल है? ए डी के। ये देखो है ना, चारों साइड्स इक्वल। जब चारों साइड्स इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम की या किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, तो वो क्या हो जाएगा? रोम्बस। देयरफॉर ये आ गया। अब बच्चे सोच रहे होंगे, मुझे पता सोच ना रहे, कि सर चारों साइड्स तो स्क्वायर की भी इक्वल होती हैं, रोम्बस ही क्यों हुआ? क्योंकि स्क्वायर के लिए मुझे चारों एंगल्स भी कितने लाने थे? 90 डिग्री के। वो है नहीं, इसलिए ये क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक ये हाँ रोम्बस होगा बेटा। चलो इसका फोटो ले लो एक फटाफट। ये फटाफट समझो कैसे करेंगे। रीड करो क्वेश्चन। ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A and angle C. ओहो ओहो, लिख देता हूं। रेक्टेंगल है, प्रूव करना है ABCD से स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर बनाया है बेटा। इसको इसको मान लेते हैं हम एंगल 1। यहां वाइट पेन ले ले बेटा। और प्यारे बच्चों यहां एंगल 2। इसी तरह बच्चा, इसी तरह यहां एंगल 3 और इधर ले लिया एंगल 4। मजा आने वाला है क्वेश्चन में। हाँ, तो कहा है हमसे ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। यानी AC जो है रेक्टेंगल के दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा, तुम में से कोई बता सकता है एंगल 1 की वैल्यू कितनी होगी? सोचो सोचो। मना कर दिया बेटा। जब ये रेक्टेंगल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये पूरा एंगल 90 ना होगा। ये बाइसेक्ट कर रहा है तो 45। अरे हाँ, ये भी 45 ठीक है। तो हमें प्रूव करना है ABCD इज ए स्क्वायर। स्क्वायर रेक्टेंगल को स्क्वायर लाने के लिए ऑल 4 साइड्स इक्वल करनी पड़ेंगी बेटा। ABCD के इक्वल है अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। CD किसके इक्वल है? ये किसके इक्वल है बेटा? AD के। किसी भी तरह से जैसे अभी किया था, अभी AB किसके इक्वल ले आऊं मैं? BC के। जरा सोचना AB BC के इक्वल कैसे आएगी? कैसे आएगी? सोचो सोचो सोचो। ये क्या करा दिया सर? बिना बोले एंगल 1 किसके इक्वल? एंगल 4 के। नाम बताओ ऑल्टरनेट एंगल। 4 किसके इक्वल है? 3 के, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, दे रखा है। तो 1 और 3 भी आपस में कैसे होगा? इक्वल। किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल, यानी ए बी किसके इक्वल हो जाएगा? बी सी के। ए बी इसके इक्वल है, बी सी के और आ गया, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी, सी डी, और ये चारों साइड्स इक्वल हो गया स्क्वायर। सर 90 डिग्री? अरे वो तो है ही, 90 डिग्री तो है ही, क्योंकि रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। ये मैंने लिख के बता दिया, फिर से ओरल बता दी, अब मैं लिख के बताऊंगा बेटा। क्या लिखेंगे? डायगोनल कौन सा? सेंस।
नाम बताओ डायगोनल का। ए सी है बेटा, बाइसेक्ट्स। एंगल, एंगल पूरा ना लिख के ऐसे लिख देते, एंगल ए एंड एंगल सी। इत्मीनान से, ध्यान से बच्चा, अभी तक देखो मैं अपनी प्रॉमिस पे टिका हुआ हूं, बिना समझाए कुछ भी नहीं लिखता हूं, पहले ओरल समझा देता हूं। आओ, जब ये बाइसेक्ट कर रहा है बच्चा, तो देयरफॉर एंगल 1 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है बच्चों, हम लिखेंगे सिंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। ए बी किसके इक्वल होगी? डी सी के। इसको मान लो बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन मान ली? फर्स्ट। अब एट एनी हाउ ए बी किसके इक्वल लाने वाले हैं हम? बी सी के। सोचो कैसे आएगा, 10 सेकंड सोचो। कि सर सोच लिया हमने। हम लिखेंगे सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू, नहीं 4 है बेटा, एंगल 1 किसके इक्वल है? 4 के। क्यों इक्वल है एंगल 1 एंगल 4 के बच्चा? कहीं भी मान सकते हैं, ये अपनी मर्जी से माने। एंगल 1 है एंगल 4 के इक्वल, नाम बताओ। अपना नाम बताने लगे हैं बाबले बच्चे मेरे। ऑल्टरनेट एंगल्स। 4 किसके इक्वल है? बोलो, अभी तो कराया था पिछले क्वेश्चन में। 4 है बेटा 3 के। अरे क्यों है, क्यों है रे 4 3 के? बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 1 तो है 4 के इक्वल और 4 3 के इक्वल है। 1 4 के, 4 3 के, तो देयरफॉर एंगल 1। पिछला क्वेश्चन चल रहा है एक तरह से, पिछला हर अच्छा बच्चा समझ रहा होगा। देखो इसे ऊपर ले जाओ, ठीक है। अब जब 1 3 के इक्वल आ गया बेटा, तो कौन से ट्राइंगल में चलोगे आप? हमें पता है सर, वो तो मुझे भी तो बता दो। देयरफॉर इन ट्राइंगल बच्चा ए बी सी, क्या क्या मिल गया रे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। जब एंगल 1 3 के इक्वल है, तो 1 की अपोजिट साइड बी सी और 3 की अपोजिट साइड ए बी देयरफॉर इक्वल होगी। क्यों इक्वल हुई? बड़े ही सीधे बच्चे मेरे। क्यों इक्वल है बेटा? क्योंकि ये अपोजिट साइड है इक्वल एंगल की। ठीक, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन, शॉर्ट में ऐसे लिख दिया करो, फर्स्ट एंड सेकंड। क्या मिलेगा फर्स्ट एंड सेकंड से कंपेयर करके? कहां गई फर्स्ट? ये है ए बी इज इक्वल टू, ए सी के इक्वल भी है, ए बी इज इक्वल टू बी सी आएगा बेटा। यहां पर क्या आएगा? ए बी इज इक्वल टू बी सी। इसको हमें क्या कर लेना है बेटा? ये है बी सी, क्योंकि अपोजिट। हाँ, बच्चों ने पकड़ दिया एकदम, बहुत बढ़िया। ए बी इज इक्वल टू बी सी, और ए बी किसके इक्वल और है? डी सी के। और सीक्वेंस में लिख दो। और बी सी किसके इक्वल है? ए डी के। लो जी, चारों की चारों साइड्स इक्वल आ गई। Since all four sides of quadrilateral are equal, therefore ABCD एक्चुअली क्या हो जाएगा? स्क्वायर। therefore, और अच्छा लिख देता हूं मैं, रेक्टेंगल ABCD
इज अ स्क्वायर। यानी कि जो हमें रेक्टेंगल दे रखा था वो स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर हो गया। देखो ये है ना, यानी एक स्क्वायर जो है वो भी रेक्टेंगल से ही बना है। अगर रेक्टेंगल के जो कोई एक डायगोनल लिया और वो दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करे तो ऐसा रेक्टेंगल क्या बन जाता है, स्क्वायर। ठीक है बच्चा, अब क्या लाना है, लो का शो करो कि जो ये डायगोनल BD है वो भी इन एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है। अब आएगा मजा। यानी मुझे प्रूव करना है बच्चा, एंगल 5 is equal to angle 6 and angle 7 and angle 8, ये भी इक्वल लाने। बिना हेल्प के नहीं होगा ना, बिना हेल्प के नहीं होगा, तुम ही से हेल्प ली जाएगी। आ जाओ, सिंगल एरो लगा दिया, या सेकंड पार्ट लिख दिया, मजा आने वाला है। देखो बेटा, मैं ना इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लाने वाला हूं। कौन से दो ट्राइंगल्स, एक तो है ये AB और बच्चा ये है D, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, यहाँ पर है C, यहाँ पर है बेटा B और यहाँ है D। इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट लाने वाला हूं। क्या फायदा होगा, आओ पहले देखो कॉन्ग्रुएंट है क्या। AB किसके इक्वल है, बड़े ध्यान से करना। ये चारों की चारों साइड्स कैसी आ गई है बेटा, चारों की चारों साइड्स इक्वल है, तो मैं AB को इक्वल करूंगा, BC के रीजन भी बताऊंगा। और CD किसके इक्वल है, AD के। अरे चारों साइड्स इक्वल है, किसी को भी किसी के बराबर कर दो, लेकिन इसी के बराबर क्यों किया, रीजन बताऊंगा। BD और BD ये तो कॉमन है, SSS क्राइटेरिया से प्यारे बच्चों, SSS क्राइटेरिया से ये ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स जो होते हैं ना, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। जी हाँ, कौन सा, करस्पॉन्डिंग। तो आप क्या कर लो कि भाई एंगल ये वाला किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, यानी एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 6 के। इसी तरह से एंगल 7 हो जाएगा एंगल 8 के। बात समझ पा रहे हो बेटा कि भाई सर ऐसे क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो ये 5 किस किस के इक्वल था, किस किस से बना था, AB और बेटा BD से। दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, फंस जाओगे इन छोटी छोटी बातों में। मुझे पता है छोटे बच्चे हैं, बहुत प्यार से समझाना पड़ रहा है। AB किसके इक्वल की है आपने, BC के, है बेटा। और ये BD तो BD के, यानी AB ने कौन सा एंगल बनाया है, 5, और BC ने कौन सा बनाया है, 6। इस वजह से 5 6 के इक्वल है। और बेटा 7 किसने बनाया है BD के साथ, AD ने, और यहाँ BD के साथ CD। तभी आपने देखो डबल साइन लगाया मैंने, 7 इक्वल हुआ 8 के। एक बार जरा 10 सेकंड खुद समझना, फिर लिखा कर समझाऊंगा। ना समझ रहे, लिख कर बताता हूं बेटा। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लो बेटा, ABD एंड ट्राइंगल कौन सा वाला है वो, BCD। एकदम हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट, एकदम हवा में। कैसे, फटाफट करो। AB, वैसे ABCD के इक्वल भी है, लेकिन आप AB किसके बराबर लाओ, AB इक्वल लाओ बेटा BC के। और ये वाली साइड AD ये किसके इक्वल लाओ बेटा, CD के। और डायगोनल तो इक्वल है। ये क्यों इक्वल है बेटा, ये इस वजह से है क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर। बेटा ये भी क्यों है, सेम रीजन।
और ये क्यों इक्वल है, ये तो कॉमन साइड। तो बेटा ट्रिपल एस क्राइटेरिया से, जी हाँ किससे, ट्रिपल एस क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, ए बी डी, बोलो शाबाश, बी सी डी। रूल क्या है, ये ट्रिपल एस रूल बाई सी पी सी टी। हाँ अब बताओ बाई सी पी सी टी क्या हो जाएगा बेटा, बाई सी पी सी टी एंगल 5 is equal to angle 6, angle 7 is equal to angle 8, यानी कि बी डी जो है इसे भी बाइसेक्ट कर दे रहा है, बी को भी और डी को भी, देयरफॉर बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड, ये किया बेटा हमने। जब तक लिखकर रिवीजन नहीं करोगे, सिर्फ देख देख कर ही पढ़ते रहोगे तो नुकसान ही होगा बेटा, लिखकर तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, कई बार रिवीजन 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 जैसे मैंने सिखाया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारे सवाल के साथ आइए, फटाफट क्वेश्चन रीड करिए आप, फिर सॉल्यूशन। क्वेश्चन है, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ। ओहो, ये कौन कौन सी साइड्स इक्वल कह रहे हैं भाई, ये DP किसके इक्वल है, BQ के। कोई बात नहीं, होने दो। फिर अब कैसे करेंगे आगे, तो हमसे कहा प्रूफ दैट, शो दैट ट्राइंगल APD, ढूंढ रहे हैं आप ट्राइंगल APD और ट्राइंगल C कहाँ गया, QB, हमें इनको लाना है बेटा कॉन्ग्रुएंट। कैसे आएंगे कि सर आप ही बताओगे, मैं तो नहीं बताऊंगा, इस बार तो तुम्हें ही सोचना है। चलो मैं बताता हूं बेटा, अगर हम इनकी कंपेयर करेंगे, पहले ओरल करना है बेटा। सबसे पहले DP, हाँ किसके इक्वल है, BQ के, एक साइड इक्वल, ये वाली जो साइड है BC, ये किसके इक्वल है, AP के इक्वल है, AD के। क्यों इक्वल है, अरे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, दो साइड्स इक्वल, और हम देख रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है ना, छोटा वाला, ये एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के। इसका नाम बताओ, ये है ऑल्टरनेट एंगल्स। तो हमने देखा दो साइड्स उनके बीच का एंगल, दो साइड्स उनके बीच का एंगल इक्वल। कैसे होगा ये कॉन्ग्रुएंट, इजी है ना। तो मेरे साथ लिख कर पढ़ो, देखो कैसे हम लिखेंगे। इन ट्राइंगल फर्स्ट पार्ट, सबसे पहला है बच्चों APD एंड दूसरा है बच्चा कौन सा, CQB। अब खूब बढ़िया से ईमानदारी से, जैसे मैं लिख रहा हूं मुझसे 4 सेकंड्स एटलीस्ट आगे चलो। अब आओ, सबसे पहले मैं कौन सी साइड, चलो लिख देता हूं, ऊपर वाला ट्राइंगल लिखा है तो AD किसके इक्वल, BC के। AD, शाबाश। क्यों लिखा AD इज इक्वल टू BQ, AD है बेटा कौन सा, AD इज इक्वल टू, नहीं BC है बच्चा, AD इज इक्वल टू BC। ये हाँ, AD किसके इक्वल है, BC के। क्यों है ये, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है भैया, इसके बाद
फटाफट बताओ इसके बाद क्या होगा। इसके बाद कौन सा, डीपी, ये किसके इक्वल है, डीपी, ये है डी क्यू के इक्वल। और रीजन क्या लिखोगे, गिवन। अब फटाफट एंगल लिख दो, ऊपर वाला एंगल, चलो इसको मैं 1 मान लेता हूं, 1, और इसको क्या मान लेता हूं, जगह नहीं हो रही, यहां लिख देते हैं 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। नाम बताओ, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो दो साइड्स, उनके बीच का एंगल, कि सर अब तो आ गया, हम तो ओरल सीख जा रहे हैं, अब तो हम बड़े हो गए, इतनी जल्दी। देयरफॉर ट्राइंगल APD is congruent to triangle CQB। रूल भी बताओ कौन सा है, SAS रूल। ये हो गया साइड एंगल साइड रूल। सेकंड पार्ट देखो क्या लाना है, AP इज इक्वल टू CQ। कैसे लाओगे, अरे कैसे लाओगे रे बालकों, ढूंढो कहां गया, AP, ये है AP, मुझे CQ के इक्वल लाना है। सोचो सोचो कैसे लाएंगे, आ गया। अरे अभी अभी तो हमने इन दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं बाय CPCT। हो गया बच्चों, हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, सेंस ट्राइंगल APD is congruent to triangle CQB, therefore by CT। क्या प्यारे बच्चों, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, उसकी साइड है AP, तीसरी साइड, और इसकी तीसरी साइड कौन सी है, CQ। लो जी, ये भी आ गया। कहिए समझ में आया या नहीं आया, कि सर चुन्नी चुन्नी सा आ गया, छोटा छोटा सा, इतना तो अच्छा करके बताया बेटा। ये हमारा कौन सा पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट था। अब हम करने वाले हैं थर्ड पार्ट। आ जाओ, ये मुश्किल है, थर्ड पार्ट में चक्कर आने वाले हैं। देखें सर आज हमें भी AQB, ढूंढो AQB और CPD, इन्हें कॉन्ग्रुएंट लाना है। लाके दिखाओ कि सर ये तो फर्स्ट पार्ट के जैसा ही है। कैसे, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की कंपेयर करोगे तो इसकी एक साइड कौन सी वाली, ये BQ, और ये साइड देखो, मैं इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूं, आप किसी और को ढूंढो ही मत। यानी कौन सी साइड बेटा, AQ, हाँ कौन सी साइड है हमारी, ये वाली BQ, और इस ट्राइंगल की साइड PD, इक्वल हो गई। ठीक है सर, ये वाली साइड ये AB किसके इक्वल होगी, DC के। क्यों होगी इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, दो साइड इक्वल हो गए। अब AB और कौन सा वाला, BQ के बीच का एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल, इसका नाम क्या लिखे, चलो यहां लिख देते हैं। ये वाला है एंगल, मान लिया हमने 3, और ये एंगल, इसका नाम क्या मानोगे सर, कि यहां लिख देते हैं, जगह नहीं है वहां, इसका नाम हमने मान लिया एंगल 4। तो क्या ये भी इक्वल है, अरे है इक्वल, अजी है भैया, इक्वल है। लो देखो, ये एंगल 3 बन रहा है बच्चों, और ये एंगल 4 बन रहा है। 3 और 4, ये भी कैसे एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो हमने देखा दो साइड्स, उनके बीच का एंगल, दो साइड्स उनके बीच का एंगल इक्वल हो रहा है, तो ये ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, फिर से कॉन्ग्रुएंट। कौन से क्राइटेरिया से, SAS से। तो क्या लिखेंगे, देखो थर्ड यहां कर लेते हैं। इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD, बेटा सारे काम छोड़कर इधर ध्यान दो, सिर्फ तुम्हें चिड़िया की आंख नजर आनी चाहिए। लो सर,
या मैथमेटिक्स में चिड़िया की आंख कहाँ गई? अरे महाभारत नहीं सुने हो, थोड़ा टीवी में नहीं देखे हो कि जब अर्जुन से कहा था द्रोणाचार्य ने, उनके गुरुजी ने, कि भैया इस बार एम लगाना है, तो सारे के सारे जो कौरव पांडव सब थे वो कोई देख रहे हैं कि हमें पेड़ दिखाई दे रहा है, हमें चिड़िया को घोंसला दिखाई दे रहा है, हमें आसमान दिखाई दे रहा है, सिर्फ अर्जुन ही थे जिन्हें क्या था कि एम दिखाई दे रहा था, चिड़िया की आंख। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, तीर छोड़ दो, सीधे कहाँ लगा? चिड़िया की आंख में। तो आपको पढ़ते वक्त सिर्फ पढ़ाई की बात, यानी कि चुटकुले ना ना, सुकून से पढ़ाई, इत्मीनान से पढ़ाई। आओ बन जाओ अर्जुन। ए क्यू बी ढूंढो, ए क्यू बी, और दूसरा ट्रायंगल है सी पी डी, ये नजर आने चाहिए। क्या क्या आपको इक्वल है? देखो बी क्यू किसके इक्वल है? डी पी के। क्यों? गिवन। और ए बी क्यों किसके इक्वल है बेटा? सी डी के। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है भैया, दो चीजें इक्वल। एंगल देखो, ये वाला 3 लिखा है मैंने, ये दिखाई नहीं दे रहा है कि पर्पल कलर? चलो काम चलाओ, इससे कोई बात नहीं। किसके इक्वल है? एंगल 4 के। ये है ऑल्टरनेट एंगल्स। पूरा लिखना है एग्जाम में, कभी शॉर्ट में लिख दो कि सर ने भी शॉर्ट में लिखा था, नहीं। Therefore triangle AQB congruent to triangle CPD। क्राइटेरिया बताओ। SAS रूल। अब इसका फोर्थ पार्ट फटाफट सोचो, फोर्थ पार्ट कैसे करोगे? हम ना सोच रहे सर, इतना तो इजी है। इजी तो है ही, मुझे लाना है बच्चा। क्या? ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। ढूंढो कहाँ है ए क्यू। हम नहीं ढूंढ रहे सर, बहुत इजी है। ए क्यू किसके इक्वल है? सी पी के। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लाया बाय सी पी सी टी। तो हम लिखेंगे सिंस ट्राइंगल ए क्यू बी इज congruent to triangle CPD, therefore by CPCT। बच्चा कौन सा बोलो कि भैया ए क्यू इज इक्वल टू, इसकी तीसरी साइड है CP। ये हमने प्रूव कर दिया, फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट सोचो, फिफ्थ पार्ट यहां कर देता हूं, ये मुश्किल है फिफ्थ पार्ट। अब देखते हैं कितने होशियार हो तुम। अब आ जाओ, अब आओ। कहा है APCQ, इसे पैरेललोग्राम कहा गया। फिफ्थ पार्ट यहां रह गया, चलो यहां लिख देते हैं। APCQ एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है। आया? अरे सर अभी तो किया। सेकंड पार्ट में क्या प्रूव किया है हमने? सेकंड में किया है AP, ये वाली साइड AP किसके इक्वल की है? CQ के। और फोर्थ पार्ट में अभी अभी AQ किसके इक्वल की है? CP। अब हमने देख लिया इस क्वाड्रिलेटरल में जो पेयर है अपोजिट साइड्स का वो इक्वल है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी होती है, पैरेलल भी। या तो पैरेलल ही कर दो या इक्वल ही कर दो बेटा। तो इक्वल कर दे रहे हैं, तो हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल कौन से वाले में? तो बड़ी लंबी स्पेलिंग है इसकी। ABCD क्या मिलेगा बच्चा बताओ? AP is equal to CQ। AP is equal to CQ and और क्या बच्चा? ये वाला AQ is equal to CP। अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, therefore APCQ is a parallelogram। लो जी, ये था मुश्किल सवाल।
बच्चे कह रहे थे कि सब मुश्किल है, टफ है, ये हुआ टफ। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। पहले हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को स्क्रीनशॉट ले लो, इतने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। डीपी बीक्यू के इक्वल गिवन, बीसी एडी के इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये एंगल 2, ये एंगल 1, वर्टिकली अपोजिट, तो दो साइड्स बीच का एंगल, दो साइड्स बीच का एंगल, एस ए एस से क्या हो गया ये कॉन्ग्रुएंट, फिर बाई सी पी सी टी ऐसे इधर, बहुत इजी। ये वाला रीड करिए क्वेश्चन, ऐसी तैयारी करा दूंगा बेटा 100 में 100 नंबर। क्वाट मुश्किल चैप्टर अगर इजी लगने लगे जिस दिन, तो इजी रहेंगे। पढ़ो, मुझसे पहले पढ़ लिया करो क्वेश्चन, ये नहीं कि सर ही समझाएंगे ना। ABCD से पैरेललोग्राम, गुड। AP and CQ are perpendicular from vertices A and C on diagonal BD। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। We have to prove triangle ABB, ढूंढो ABB, ओहो ये वाला ट्राइंगल, और CQD ये वाला, कैसे करने हैं हमें, कॉन्ग्रुएंट। आओ कर लो कंपेयर, सोचो फटाफट कौन कौन सी तीन चीजें इक्वल करोगे। इससे पहले बच्चों एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, आओ, अरे आ जाओ। हाँ, ये है दो ट्राइंगल्स है, मान लो इसका एक एंगल है बेटा, मान लो ये है 70 मान लीजिए, और ये वाला एंगल है मान लीजिए 50 डिग्री, मान लो ऐसे। इसका भी ये वाला एंगल 70 मानकर चल रहे हैं, और ये एंगल 50। भाई दो एंगल इक्वल है, इन दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल, तो क्या तीसरा एंगल इक्वल नहीं होगा ऑटोमेटिकली? यस सर होगा। सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये कितना होगा, 7 5 12 120 हो गया, तो ये 180 में से घटाएंगे 60। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल है, दो ट्राइंगल्स के दो एंगल इक्वल है आपस में, तो तीसरे वाला एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। अब करेंगे, सोचो, इतने में लिखता हूं। फर्स्ट पार्ट, ओरल कर दूंगा, ओरल इन ट्राइंगल ABP। आप लोग तो सोचना रहे कि सर हमारा दिमाग ना खाना खा के चलता है, वो तो खाना खा के बैठा करो। आ जाओ बच्चों, चलिए क्या कहा है बेटा, इस ट्राइंगल में देखो ये वाली साइड और इस ट्राइंगल की ये साइड, क्या ये आपस में इक्वल है? यस सर। एंड व्हाट इज द रीजन? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये साइड्स इक्वल हो गई, और कोई साइड ना, ये ना, फिर तो अब एंगल पे ही आ जाती है बात। आओ भैया, इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल और ये एंगल, इसको मैं 1 मान लेता हूं, यहां लिख देता हूं, और इसको बेटा मैं 2 मान लेता हूं। क्या ये इक्वल होंगे? यस सर होंगे। रीजन तो बता दो मुझे कि ये पैरेलल साइड है, ये ट्रांसवर्सल लाइन गई, तो एंगल 1, यह इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, दो चीजें इक्वल हुई। तीसरी देखो परपेंडिकुलर, और ये 90, इसमें भी ये 90, तीनों चीजें हो गई। लेकिन बच्चों, लेकिन आप ये मत सोचना कि सर इसमें ASA क्राइटेरिया लग गया ना, छोटे बच्चों ना। ASA क्राइटेरिया पता क्या होता है? एक ही साइड होती है, उसी पर बने दोनों एंगल्स होते हैं। साइड तो यही है, क्या दोनों एंगल इस पर बन रहा है? नो सर, एक एंगल ये है, दूसरा एंगल अलग बन रहा है। तो यहाँ एक स्पेशल क्राइटेरिया लग जाता है, AAS क्राइटेरिया। वही बात जो मैंने बताई थी, अगर इस ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल है, देख लो,
1 है 2 के इक्वल और ये 90 90, चलो इसको मैं मान लेता हूँ बेटा 3 और इसको मैं क्या मान लेता हूँ बेटा 4 है बच्चा कि सर 1 2 के बराबर 3 4, तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, लेकिन प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है। इसको हम ए है नहीं कोई स्पेशल क्राइटेरिया, लेकिन मानकर चल लेते हैं, ठीक। एनसीईआरटी में भी यूज कर रखा है ऐसा, तो हम क्या कर लेते हैं, चलो लिखवाओ कौन कौन इक्वल, अरे लिखवाओ बच्चों, ए बी इज इक्वल टू डी सी। रीजन क्या है, रीजन सब पता हमें, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, नाम बताओ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एंगल 3 एंगल 4, ये क्यों इक्वल है बच्चों, ये है ईच 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, एक लाइन अगर दूसरी के परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री रे, 90 डिग्री। तो फिर हम क्या लिखेंगे अब, देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी। कौन सा क्राइटेरिया, ए एस रूल। ये रूल लगाने के लिए पता होना चाहिए जो बात मैंने आपको भी पीछे बताई थी कि दो ट्राइंगल्स में अगर दो एंगल इक्वल है ना एक दूसरे के, तो तीसरा अपने आप ही इक्वल होगा बेटा। सेकंड पार्ट बच्चा सोचो, हमें प्रूव करना है ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। बकवास अभी तो किया, अरे ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो नीचे क्या लिखोगे, बाई सी पी सी टी ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, खेल खत्म, पैसा हजम। ये अपने आप करना। बेस्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, बेस्ट। इस क्वेश्चन को करवाने में बच्चों का पसीना तो छूट ही जाता है, करने में टीचर्स का भी पसीना छूट जाता है। मतलब टीचर करा तो देते हैं, लेकिन समझाने में बड़ी दिक्कत आती है। देखते हैं आप लोग हम लोग इसको समझ पाते हैं या नहीं। आ जाओ, ABCD इज ए ट्रेपेजियम, हिंदी में बोलेंगे समलंब, ठीक। AB किसके पैरेलल है, DC की, वो मैंने लिख दिया बेटा। और ये डॉलर्स के साइन कैसे बने हुए हैं भैया, डॉलर तो वैसे ही बहुत ऊपर जा रहे हैं। डॉलर के साइन इसलिए बने हुए हैं क्योंकि पैसों की सख्त जरूरत है भैया। है हाँ, चैनल तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो बेटा डॉलर ना होगा ना, ये एंड वगैरह है, तो अब क्या लिखोगे, इसको छोड़ दो। AD किसके इक्वल है, BC के। AD इक्वल है बेटा BC के, ठीक है। फिर शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, मुझे प्रूव करना है ये एंगल A इस एंगल B के इक्वल प्रूव करना है बेटा। इसको प्रूव करने के लिए ना हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। टू प्रूव तो आप लिख देना अपने आप, कंस्ट्रक्शन रचना। एग्जाम में ये दिया नहीं होगा कि कंस्ट्रक्शन खुद करनी है बेटा। मैंने ऐसा किया, DA के एक पैरेलल लाइन खींची CE BA इज पैरेलल टू C, यानी DA के पैरेलल लाइन खींची और इसको थोड़ा आगे हमने बढ़ा दिया, वो E पर इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूफ, एंगल A लाना है बेटा एंगल B के। प्रूफ करने से पहले ओरल समझेंगे, एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट कीजिए आप। बच्चों ये CE किसके पैरेलल है, DA के। ये DC किसके पैरेलल है, AB के। DC किसके पैरेलल है, AB के। अरे आगे बढ़ा लिया ना, AB को और आगे ले जाओ, AE।
प्यारे बच्चों, जो ये ए डी सी ई है ये एक पैरेललोग्राम हो गया। क्यों? डी सी इज पैरेलल टू ए ई, थोड़ा और आगे बढ़ा लो, गिवन सी ई किसके पैरेलल है? डी ए के, बाई कंस्ट्रक्शन। तो ए डी सी ई क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम। पहले इतना लिख दो फिर आगे करेंगे। हम क्या लिखेंगे? सिंस कौन बेटा? डी सी इज पैरेलल टू ए ई, ये है बेटा गिवन। और अरे डी सी ए बी के पैरेलल है ना, थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, गिवन। और डी ए इज पैरेलल टू सी ई। क्यों? बाई कंस्ट्रक्शन। यस सर। देयरफॉर प्यारे बच्चों, ए डी सी ई इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। लो भैया, अब क्या करना है? अब मैं ओरल कराने वाला हूं। अगर आप प्यारे बच्चे हैं तो खाना पीना एक तरफ रख दो, भाई बहनों से लड़ना छोड़ दो, चिड़िया की आंख देख लो। बेटा इसको ना मैं एंगल मान लेता हूं 1। कितना मान लिया बच्चा? 1। इसको मान लो एंगल 2, क्योंकि ना दो हिस्सों में डिवाइडेड है। ये वाला एंगल मान लिया 3। ये अकेला ई है, चलो इसको मैं 4 मान लेता हूं। ये हो गया 4। बड़ा मजा आने वाला है बेटा। बच्चा ए डी किसके इक्वल है? देखो हमारे पास बी सी के। क्यों? गिवन है ए डी इज इक्वल टू बी सी। और ए डी सी ई के भी इक्वल है। क्यों? ए डी सी ई अभी अभी पैरेललोग्राम किया है बेटा। ए डी सी बी के इक्वल है, गिवन। और ए डी जो कि पैरेललोग्राम, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हुई नहीं हुई? बताओ हाँ या ना। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 है तो ये भी 10, तो ये दोनों आपस में बराबर। किसी ट्राइंगल की अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, थ्योरम थी, है ना। तो जब ये साइड्स इक्वल है तो प्यारे बच्चों ये एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? बोलो कि सर ये हो जाएगा एंगल 4 के इक्वल। ठीक है, अब आओ ए प्लस ई, एंगल ए प्लस एंगल ई 180 डिग्री होगा या नहीं? मना कर रहे हैं। सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री होगा। ए प्लस ई की वैल्यू होगी 180 डिग्री, यानी ए प्लस 4 180 डिग्री। इसी तरह से 2 प्लस 3 भी 180 होगा। ये लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से ए प्लस ई कितना हुआ? 180। 2 प्लस 3 भी कितना हुआ? 180। अरे ए प्लस ई 180 और 2 प्लस 3 भी कितना हुआ? 180। दोनों के RHS इक्वल, तो LHS भी इक्वल हो गए। और ये 3 जो मैंने लिखा है ये वाला कौन सा बेटा? 2 प्लस 3। अच्छा, अब हमें लाना है एंगल ए किसके इक्वल? एंगल बी के, यानी एंगल 2 के। अगर आप देखें ये ई एक्चुअली है कितना? 4। कितना है? 4। तो 4 और 3 तो इक्वल है, ये कैंसिल आउट हो गए, तो एंगल ए बराबर आ जाएगा। एंगल 2 और 2 का नाम कितना है बेटा? बी। एंगल ए बराबर आया एंगल बी के। सर ये क्या खिचड़ी पक गई हमारी, कुछ समझ नहीं आया। मैंने तो पहले ही कहा था कि टफेस्ट क्वेश्चन है। टफेस्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो मैं इसको फिर से समझाऊंगा। अभी एक बार फटाफट रिवाइज कर लो। इसको हम जरा गायब कर देते हैं, डिस्टर्ब कर रहा है हमें। चलो गायब हो जाओ, तुषार कपूर बन जाओ, गायब। चलो फिर से बताता हूं बेटा, अब मैं लिख कर बताता हूं। फर्स्ट पार्ट,
पहले हम क्या लिखेंगे, देखो सिंस AD, बड़े इत्मीनान से मेरे साथ बने रहो, इज इक्वल टू BC। क्यों इक्वल है? AD इज इक्वल टू BC। बहुत धीरे धीरे करा रहा हूं बेटा। एंड AD ये किसके इक्वल है बच्चा? CE के। ये क्यों इक्वल है? वही अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। शाबाश, ऐसे ही मेरे साथ बने रहो। ठीक है सर। देयरफॉर बेटा AD BC के इक्वल भी है, CE के इक्वल भी है, BC इज इक्वल टू CE। जब BC CE के इक्वल आ गए हैं, BC किसके इक्वल आ गए? CE के, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल। देयरफॉर क्या हो जाएगा? एंगल कौन सा वाला बच्चा? 3 किसके इक्वल हुआ? एंगल 4 के। एंड रीजन ये क्यों? क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं किसके? इक्वल साइड्स के। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। बहुत बेहतरीन समझा के छोड़ूंगा बेटा, कोई जल्दीबाजी नहीं। ठीक है सर, चलो अब आगे बढ़ो, पढ़ो आगे। तो बेटा हमारे पास अभी तक आ गया है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब हम लिखेंगे सेंस, रीजन समझना बेटा, देख लो रीजन समझो क्या लिख रहा हूं मैं। सेंस सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, पूरा लिखना, चलो मैं ही लिख देता हूं, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम is 180 डिग्री। यस सर, ये हमें पता है। तो एंगल A प्लस एंगल 4, देयरफॉर is equal to 180 डिग्री। सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद 2 + 3 लीनियर पेयर, तो हम लिखेंगे बच्चा सेंस कौन सी लाइन? ABE is a straight line। बेटा जब ये स्ट्रेट लाइन है बच्चे, तो स्ट्रेट लाइन का कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, उस पर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं सबका सम 180। बेटा B पर दो एंगल बन रहे हैं 2 और 3, देयरफॉर एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये होगा इक्वेशन सेकंड। बस अब आंसर आ गया इसका। बेटा इक्वेशन फर्स्ट भी 180 के इक्वल है, सेकंड में भी RHS 180, तो कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लो फटाफट। क्या लिखोगे बताओ? आप लिखोगे यहां पर कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। करो बच्चों, एंगल A प्लस एंगल 4। अरे जब दोनों के RHS इक्वल है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल कर रहा हूं मैं, इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। लेकिन हाँ, 3 किसके इक्वल ला दिया है मैंने? 4 के। तो एंगल A, इसको चलो ऐसे ही लिखा रहने दो, 3 की जगह लिख दो एंगल 4, क्योंकि ये मैंने प्रूव कर दिया इक्वल। एंगल 4 से बच्चा एंगल 4 इधर ले जाओगे, RHS में शिफ्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 2 का नाम क्या लिखा है आपने? एंगल 2 का नाम लिखा है हमने B। गुड। देयरफॉर एंगल A कौन सा बेटा? एंगल A इज इक्वल टू आ गया एंगल B। ये आया भैया। कितना टफ क्वेश्चन था सर, देखिए
टफ कहाँ, अभी तो खत्म ही नहीं, अभी तो खत्म भी नहीं हुआ बेटा। टफ नहीं है, जैसा सोचोगे वैसा लगेगा, जैसा सोचोगे एग्जैक्टली वैसा ही लगेगा। ज्यादा ही बड़ा हो गया क्वेश्चन। ये है बच्चों कि सर एक बार और सिखा दो, जल्दी जल्दी सिखाऊंगा, बिल्कुल सिखाऊंगा छोटे छोटे बच्चों को। सबसे पहले तो ए डी सी ई को पैरेललोग्राम लिखा हमने, ठीक है, पैरेललोग्राम हो गया। ए डी बी सी के इक्वल, ए डी सी ई के इक्वल, तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल, 3 is equal to 4। ए डी सी ई पैरेललोग्राम है तो टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम 180, ए प्लस 4 हो गया 180 डिग्री, 2 प्लस 3 लीनियर पेयर 180 डिग्री, दोनों के एलएचएस इक्वल कर दो। 4 की जगह क्या लगा दो, 4 की जगह लगा दो 3, या 3 की जगह 4, जो भी है, 3 की जगह 4, 4 से 4 कैंसिल, ए इज इक्वल टू बी। सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे बेटा? सेकेंड पार्ट है, अब लाना है C इज इक्वल टू डी। लो, अभी तो सर बड़ी मुश्किल से A इज इक्वल टू बी लाए थे, अभी ये वाला ये एंगल 1 के इक्वल लाना है। कैसे आएगा, कैसे आएगा? अभी आएगा, देखो, गुस्सा हो जाओ थोड़ा सा। ये 1 किसके इक्वल है? 3 के। क्यों इक्वल है? ऑल्टरनेट एंगल्स, 1 है 3, मान लो 1 है 60, तो 3 भी कितना हो गया? 60 डिग्री। 3 किसके इक्वल है? 4 के, तो ये भी 60 हो गया। 4 इक्वल है डी के, क्यों? मैं नहीं बताऊंगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये 60 था तो ये भी 60, यहां से शुरू किया था 60 और ये तो सी और डी इक्वल आ गए। सर एक बार और लो, एक बार और बच्चों, जल्दी जल्दी फटाफट आ जाओ। 1 इज इक्वल टू 3, देखो 1 किसके बराबर किया मैंने? 3 के, ये और 3 किसके इक्वल है? 4 के। 4 किसके इक्वल है? डी के। तो इसका मतलब क्या हुआ? शुरू किया था 1 से, लास्ट कर रहे हैं डी पर, तो ये सब इक्वल हुए या नहीं हुए बताओ? तो अब मैं लिख के बता दूं, चलो लिख के बताता हूं। सबसे पहले एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू है प्यारे बच्चों एंगल 3, नाम बताओ? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 3 इज इक्वल टू है बेटा एंगल 4। ये क्यों इक्वल है? अरे ये किया तो था, ये है प्रूव्ड। ठीक है, 4 किसके इक्वल है? डी के, एंड एंगल 4 इज इक्वल टू है एंगल डी के। ये क्यों है? सिंस ये है बेटा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सुन लो, देखो 1 तो है 3 का हम शक्ल, 3 है 4 का हम शक्ल, 4 है डी का हम शक्ल। तो भैया हम शक्ल ट्विन समझते ना, जिनकी शक्ल एक जैसी हो, तो 1 और डी की शक्ल एक जैसी नहीं होगी, तो बस therefore it is clear that clearly एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल डी। एंगल 1 का नाम क्या माना है मैंने? सी। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। लो भाई, ये हमने प्रूव कर दिया कि सर हमें ना, सर घूम सा लग रहा है, कमरा ना हमारा घूम रहा है। सर घूमेगा तो है ही कि सर हमारी ना चेयर घूम रही है।
चेयर तो घूमेगी बेटा, इसको लिख कर पढ़ना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तब सब इजी लगेगा। अभी तो खत्म नहीं हुआ है, अभी तो और है, 2 पार्ट और है। देखो ट्राइंगल हमें लाना है बेटा, कौन सा, ये ट्राइंगल है, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है बेटा, मजा आने वाला है इस थर्ड पार्ट में, इतना बेहतरीन सिखा दूंगा आप कहोगे क्या भैया बहुत बढ़िया सिखा दिया। ट्राइंगल ए बी सी, ए ये एंगल का साइन नहीं है, ट्राइंगल ए बी सी। ओहो ये तो ट्राइंगल बड़ा अजीब सा बन रहा है, तो भी सही कर देते हैं। देखो कौन सा, ए बी सी तो बनाया ही नहीं हमने, बना देते हैं। यहां से अगर लेके चले, 1 मिनट बेटा, ये ट्राइंगल बच्चा किसके, बी ए डी के, बी ए डी, इसको मुझे क्या लाना है बेटा, आपस में कॉन्ग्रुएंट लाना है। मैंने तुम्हें सिखाया था प्यारे बच्चों, जब भी कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम हो अलग बना लो, डायग्राम अलग बना लो। लो अभी बनाता हूं, देखो अभी बना रहा हूं थर्ड पार्ट। कौन कौन से ट्राइंगल है, ए बी सी, ए बी सी, ये बनाया, थोड़ा छोटा सा बना, बिल्कुल उसी शेप का बनाओ, ए बी सी, ये बात। दूसरा है बेटा बी ए डी, बी ए इधर को बनाऊंगा, देखो इधर है बच्चा बी, इधर है ए और डी इधर को है, ठीक है, ये हो गया इधर को। तो मैं ऐसा करता हूं, सी इधर बना लूं, ये सी है और इसके लिए डी। अब देखो कितनी जल्दी झट से समझ में आ जाएगा। फटाफट सोचो इनमें से कौन कौन सी चीजें आप इक्वल कर चुके हो, सोचो, इतने में लिख रहा हूं। मजा तभी है जब आप मेरी हेल्प कर रहे हो, सोचो। इन ट्राइंगल ए बी सी, आओ बेटा क्या क्या चीजें बराबर कर चुके हो। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं ए बी किसके इक्वल है बच्चा, ए बी के, अरे ये तो कॉमन साइड है, मेरे से 4 सेकंड आगे चलो, ए बी इज इक्वल टू ए बी। चलो और कोई चीज इक्वल, सर और ना नजर आ रहे हैं कुछ, अरे ढूंढो आएगा सर ना, ना रोने लगते हैं कि नहीं आ रहे ना, नहीं आ रहे, कैसे नहीं आएगा। देखो तुम्हें ये निशान नजर नहीं आ रहे, ये कौन सा है, ए डी, ढूंढो इसमें कहां है ए डी, ये रहे ये रहे ये रहे, ए डी किसके इक्वल है, बी सी के, ढूंढो कहां है बी सी, बी सी नहीं मिल रहा सर, अरे इसमें नहीं है इसमें है, नन्हे मुन्ने बच्चों। यानी क्या आएगा बेटा, इस ट्राइंगल की साइड बी सी, इसीलिए तो मैंने अलग बनाया डायग्राम, इसी डायग्राम में जिस टीचर ने समझा दिया ना, बच्चों का सर फूट जाएगा बस। यानी बेटा बी सी इज इक्वल टू, किसके इक्वल है बच्चे, ए डी के। क्यों इक्वल है, ये गिवन है, दो चीज इक्वल आ गई। अब है कोई तुम में से होशियार जो तीसरी चीज बता दो, कि सर हाँ बता रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में था एंगल ए, ये वाला एंगल ए किसके इक्वल लाए थे हम, एंगल बी के, ए ना ना ये वाला नहीं है पूरा, देखो बी ए डी, एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल किसके इक्वल लाए थे आप, बी के, यानी ए बी सी के, ए बी सी प्यारे बच्चों इसके। तो यानी पूरा नाम लिख देता हूं, एंगल इस वाले का पूरा नाम कितना है, ए बी सी, ए, शाबाश, हिम्मत नहीं हारनी है जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो। और कौन सा बेटा, इस वाले का पूरा नाम बी ए डी, बी ए डी, ये हम प्रूव कर चुके हैं फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, प्रूव्ड। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया कि भैया दो साइड्स बीच का एंगल, दो साइड्स बीच का एंगल। तो ट्राइंगल ए बी सी is congruent to triangle
BAD क्राइटेरिया बताओ बाई SAS रूल। और कोई चीज बताओ फोर्थ पार्ट में। लो जी फोर्थ पार्ट, और अभी तो सवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, बस खत्म हो गया बेटा, लास्ट है। फोर्थ पार्ट है प्यारे बच्चों AC डायगोनल, AC किसके डायगोनल BD के, ये तो आ ही गया। AC किसके इक्वल BD के, बाई CPCT। तो आप क्या लिखोगे, सिंस ट्राइएंगल ABC is congruent to triangle BAD, therefore by CPCT। बेटा इसकी तीसरी सबसे बड़ी साइड है AC और इसकी सबसे बड़ी साइड है कौन सी, BD। ये आ गई आपस में इक्वल। कहीं साहब समझ में आया या नहीं आया? मना कर देना बड़ा इजी है बेटा कि नहीं आया, लेकिन आपने क्वेश्चन के लिए कितनी मेहनत की है ये समझना बड़ा जरूरी है। ये है पूरा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लो एक साथ। ठीक है बेटा, तो हमारी ये पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। अब हम कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। पहले मिड पॉइंट थ्योरम हम प्रूव करेंगे, उसकी एडिशनल उसका अपोजिट भी साथ में एक थ्योरम है वो भी प्रूव करेंगे, और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज। प्रॉमिस वही है, क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले हम ओरल पढ़ेंगे, ठीक है। और मैथमेटिक्स पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, लिखकर पढ़ने का सब्जेक्ट है। तो आप लोग रिवीजन करते रहते ना, ये ऐसे नहीं। ओरल रिवीजन होता है एग्जाम से 2 दिन 3 दिन पहले, कॉपी ये भर दो, लिख के रिवीजन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको शॉर्ट में करना है तो पूरा थोड़ी ना करेंगे ना, बिल्कुल नहीं। आपने ऐसे एक पेपर ले लिया, इस तरह का पेपर, शॉर्ट में इधर उधर पूरी एक्सरसाइज आ सकती है इसमें, इतनी सी जगह इतने पेपर में पूरी एक्सरसाइज छोटा लिखते रहो। उससे कहेंगे लिख कर पढ़ना, मैथमेटिक्स लिख कर पढ़ना। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ। जय हिंद बच्चों।